नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं दहीसर चेक नाके पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्वर्गीय मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है। ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से निजी अस्पताल है। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकार की स्कीम के तहत सभी पीले कार्ड और ऑरेंज कार्ड वालों को मुफ्त में यहाँ पे इलाज होगा और साथ ही उन्हें मुफ्त में इलाज के बाद गोली दवा भी दी जाने वाली है। ठाणा जिला में ये दूसरा अस्पताल है। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ठाणा में इसी तरीके का अस्पताल बनाया है जो कामयाबी से चल रहा है। दूसरा अस्पताल मीरा भाईंदर के लिए बनाया गया है और ये अस्पताल की 4 मंजिलों आप देख सकते हैं, पूरा 100 बेड है और मल्टी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है। और आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों हो रहा है। आइए जानते हैं, देखते हैं विधायक प्रताप सरनाइक का क्या है कहना। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए और खासकर जो ऑरेंज और येलो रेशन कार्ड के गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक के नाम का ये अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका अनावरण हो रहा है। और ये अस्पताल की जरूरत थी मीरा भाईंदर शहर के लोगों को, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इतना चार्ज लगाते हैं कि बेचारे गरीब लोग उसका पैसा नहीं भर पाते हैं। तो ये राज्य शासन की महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा जो है उसके माध्यम से ये योजना चालू की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस अस्पताल के लिए करीबन 18 करोड़ रुपए से ज्यादा निधि उपलब्ध कर के दी। जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने बना के ले ली है और ये 4 मंजिला इमारत जो कि 100 बेड उसमें है और सभी इलाज इसमें 5 लाख तक के जो है वो मुफ्त किए जाएंगे, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे हड्डियों की कौन सी भी बीमारी हो, चाहे औरत लोगों के और कुछ बीमारी हो, सभी बीमारी का इलाज यहाँ पे मुफ्त में किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में केस पेपर के लिए पैसा लगता है मगर यहाँ तो केस पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो अस्पताल में दवाइयाँ है वो दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से आम जनता जो गरीब लोग हैं उनको राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से मिल जाएगी। मैं तो एक जरिया हूँ, लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने मांग की थी और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मां के नाम का एक गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल हमारे ठाणे में है, शिंदे साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो देखते हुए मुझे भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैंने भी एक अस्पताल मेरे जनता के लिए खुलना चाहिए और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि राज्य के जगह जगह पे ऐसे अस्पताल निर्माण किए जाए ताकि उसके माध्यम से लोगों को सेवा मिल सके। जैसे मीरा भाईंदर में मैंने ये अस्पताल का लोकार्पण किया, कुछ ही 3 या 4 महीने के बाद में ठाणा में भी एक अस्पताल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। तो ये सुविधा सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सरनाइक साहब, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे छोटे मोटे अस्पताल है, ओपीडी है, जिसमें सरकारी स्टाफ की कमी है, उन पर ध्यान कम जाता है और ये अस्पताल आने से उनका लोड भी कम होगा। और उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ आप देखिए, मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये डेवलप होने वाला एक शहर है। आप देखिए कि 10-15 साल पहले मीरा भाईंदर की लोक संख्या करीबन 6-7 लाख थी, आज 12 से 13 लाख हो गई है। दुगना 15 साल में इस शहर की अगर लोक संख्या हो गई है तो अस्पताल, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या जो भी लोगों की रोज की जरूरत है उसके रिलेटेड जो भी चीजें है ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो ये अस्पताल खुलने से दूसरे किसी को उसका इफेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर ये जरूरत है क्योंकि टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की आती थी। वो सरकारी अस्पताल है और सुविधा बराबर मिलती नहीं, ऐसा लोगों का कहना था। मगर ये अस्पताल तो अभी 5 स्टार हमने दिया, 7 स्टार फैसिलिटी वहां पे दे रहे, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। सिर्फ एक ही है, ये खाली 100 बेड का ये अस्पताल हमने निर्माण किया। मगर भविष्य में इसी मीरा भाईंदर शहर में मेरा एक सपना है कि करीबन 500 बेड का अस्पताल मैं निर्माण करना चाहता हूं और साथ ही में हमारे जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए थोड़ी सी सुविधा वहां पे हो और साथ ही में हमारे डायलिसिस सेंटर मीरा भाईंदर शहर में कम है तो करीबन 50 बेड के डायलिसिस सेंटर का भी नियोजन उसी अस्पताल में हो और ये सुविधा मुफ्त में लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। सर, पहले यहाँ पर मराठा भवन हो या फिर अन्य भवन हो, फिर उसके बाद तरंग तालाब हो, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? अब अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है।
आज अस्पताल जिसके नाम से खुलने जा रहा हूँ, मेरी पूज्य माता जी जो कि शिक्षिका थी, और शिक्षिका होने के दौरान जैसे उसने दूसरे बच्चों को शिक्षा दी, उसी तरह से प्रताप सरनाइक उनका बेटा था और बेटे के तौर पे मुझे उन्होंने शिक्षा दी। उनकी ये प्रेरणा है, उनके प्रेरणा के माध्यम से ही ये सब सुविधा देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मगर प्रेरणा होने के साथ साथ किसी की साथ होने की जरूरत है। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो 1.5 साल मुख्यमंत्री के दौरान अपना चार्ज संभाला, तभी से वो मीरा भाईंदर शहर के लिए और खासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निधि की खैरात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। सर, आरोग्य और शिक्षण सेवा ये बहुत जरूरी होता है। आरोग्य पर तो ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षण पर किस तरह से ध्यान दिया आपको पता रहेगा कि जिसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से ये लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हमने ये स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 12 में हम लोग सीबीएसई की स्कूल का निर्माण कर रहे हो। इमारत तो पूरी होगी और कुछ ही दिनों में सीबीएसई के माध्यम से मराठी सख्त हो, वहां पे इस तरह का स्कूल का निर्माण भी हम कर रहे हैं। वो भी स्कूल जून महीने से चालू हो जाएगा। तो आरोग्य और एजुकेशन के साथ साथ बाकी भी सुविधाएं जो लोगों को देनी चाहिए, वो सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक तरीके से मीरा भाईंदर को आप एक सौगात दे रहे हो, कैसे संभव है कि इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक कैशलेस हॉस्पिटल से उद्घाटन आज महाफाते के सम्माननीय मुख्यमंत्री आमदार श्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। इस माध्यम से एक आरोग्य की नई सुविधा, एक अलग पहल इस शहर में शुरू होने जा रही है। इस कैशलेस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी अहमियत ये होगी, जो भी पेशेंट इस अस्पताल में आएगा उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ पर मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज करके पेशेंट अस्पताल में जाते हैं। मुझे लगता है कि ये अस्पताल पेशेंट की अहमियत और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी है। सर, किस तरह का शहर में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज के युग की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने में ये अस्पताल निश्चित फायदेमंद है। एक आपने स्कूल को लेकर के भी कुछ मुद्दे उठाए और निधि मांगी सीएम से, उन्होंने ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि ये कोशिश जो हम कर रहे हैं उसमें निश्चित हम सब कामयाब होंगे। के माध्यम से शहर मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे तो शहर के लिए बहुत सारे विकास काम किया, लेकिन आज उन्होंने जो कैशलेस हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों जो उद्घाटन रखा है, वो हॉस्पिटल जो बॉम्बे में जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े अत्याधुनिक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल से भी बढ़कर ये हॉस्पिटल यहाँ पर शहर के लिए बनाया गया है। और मीरा भाईंदर का ये जैसे कि स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाने से जैसे नाम बढ़ गया, वैसे ही हॉस्पिटल से भी इस शहर का नाम बढ़ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे विकास काम हमारे आमदार प्रताप सरनाइक के माध्यम से हो गए। लेकिन ये जो कार्य की आज गरीबों के लिए सरनाइक साहब के हाथों में हो रहा है, वो कैशलेस हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर तरह का बीमारी हॉस्पिटल, हर चीज का इलाज किया जाएगा और लास्ट में उसके लिए जो मेडिसिन लगेगा वो भी फ्री मुफ्त में दिया जाएगा। ये हमारे आमदार प्रताप सरनाइक जी का ये एक बहुत बड़ा तोहफा समझो या एक बहुत विकास का कार्य किया हुआ है समझो। लेकिन ऐसे आमदार पूरे महाराष्ट्र में होने चाहिए, जो कि पूरे अपने अपने प्रभाग में अपने अपने मतदान में ऐसा कार्य करेंगे। विधायक सरनाइक के आगे आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मार्गदर्शन में हम मीरा भाईंदर रहेंगे, शिवसेना का कार्य कर रहे हैं। और सरनाइक जी ने मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारा निधि जो भारत से मिला है, लेकिन घोड़बंदर किला है, वो भी किले का कुछ दिनों में दोबारा होने वाला है। वो भी किला एक बहुत अच्छी तरह से उसको डेवलप किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे आमदार प्रताप सरनाइक जी ने किए। मैं
अपने आप को गर्व मानता हूँ या हमारे यहाँ का प्रताप संघ के माध्यम से मैं मीरा भाईंदर शहर के काम तो ये थे राजू गोयर जिलाध्यक्ष। ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं ये उन्हें विधायक प्रताप सरनाईक जैसा व्यक्ति मिला है जो मीरा भाईंदर का चारों ओर विकास कर रहा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको इसका लाभ मिलेगा। इस तरीके का ये अस्पताल बनाया है।